जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप 24 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई। पाइसेस लगन और मून साइन मीन लगन मीन राशि वालों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीक का बहुत बड़ा महत्व है। जून आने से पहले मंगल जो आपके भाग्य के मालिक है, आपके सेकंड हाउस के मालिक है, वो केतु के साथ 6th हाउस में बैठकर एक युति बनाएंगे, यानी कि एक फ्रोशस प्लैनेट, फायरी साइन, फायरी छाया ग्रह के साथ, यानी कि ये तो भी अपने आप में एक फायर है। तीनों का एक साथ युति बनाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर चेंज, बहुत मेजर शिफ्ट लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ हिडन एनिमी को खत्म करेगा, लेकिन एक गलती आपके ऋण रोग शत्रु को भी बढ़ा सकता है। आपको देखना है कि आपके लाइफ में क्या पैटर्न बन रहा है। अगर आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है तो आप बहुत अच्छी ब्लेसिंग सीख करेंगे इस समय काल में। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है तो आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर आपकी मंगल की महादशा है तो आपके लाइफ में अभी कैसी चीजें ट्रिगर होने वाली हैं, आपको बहुत शांति के साथ सुनने की जरूरत है। तो कब होगा, कैसे होगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा। यानी कि ये वीक अनफोल्ड करने वाला है बहुत कुछ चीजें। और ये मंथ वैसे भी बहुत ही स्पेशल रहा है, जहां राहु केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया है, जो गुरुदेव बृहस्पति ने भी अपना राशि परिवर्तन किया है, जो आपके लगन के स्वामी है। इनका राशि परिवर्तन करना, एक का डुअल साइन में जाना और एक का 1st और 7th हाउस से निकलना। 12th हाउस जो फॉरेन लैंड को दिखाता है राहु, वो 12th हाउस फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर वाले जगह चला गया, यानी कि कंफर्ट में चला गया। केतु आपके 6th हाउस में आ गया, ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा, आपकी डिफिकल्टीज को कम करेगा। लेकिन कैसे करेगा, कहां करेगा, और एक गलती कैसे फाउंडेशन को खराब कर सकती है, उस चीज को समझने की जरूरत है। मून की पोजीशन देखता हूं तो मून आपके 1st हाउस और 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैं मिस करने वाला था, 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा है। शुक्रदेव एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं और अपनी मीन राशि में जब वो एग्जॉल्टेड होते हैं तो उनका एक हाईएस्ट डिग्री होती है 26 डिग्री, जहां पे वो एग्जॉल्टेशन का हाईएस्ट पीक पे चले जाते हैं और वर्गोत्तम भी हो जाएंगे, यानी कि नवमांश में भी मीन राशि में जाएंगे और यहां पर भी मीन राशि में बैठे हैं। तो शुक्र का स्ट्रांग हो जाना, वर्गोत्तम हो जाना, यहां पर बताता है कि आपको लिबरेट करना पड़ेगा। यानी कि 8th लॉर्ड का एक ही एजेंडा है कि आपको डाउन टू अर्थ लेके आना है, जीरोनेस फील कराना है। यानी कि आपको अपने साइकोलॉजिकल लेवल पर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी फिलॉसफी को लेकर, अपनी बहुत कुछ चीजों को लेकर डाउन टू अर्थ आना पड़ेगा। आपको जीरोनेस दिखाना पड़ेगा, आपको हम्बलनेस दिखाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर से मैं को निकालना पड़ेगा। द मोमेंट आपने कर दिया, आपको एक ऐसा इवॉल्वमेंट मिलेगा, एक स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट ऐसा मिलेगा जहां पर आपको शायद कोई नहीं पकड़ पाएगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, जो रियल सक्सेस होती है, रियल ग्रोथ होती है, जो आनंद होता है, परमानंद होता है, वो आपको अनुभूति होगी। ये कहीं ना कहीं ये वीक बता रहा है। बट अगर ये मिस कर गया, अगर ये गलती कर दी, अगर आप अभी भी मटेरियलिस्टिक डिजायर की तरफ भाग गए, जहां पर एनर्जीज कर रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको डाउन टू अर्थ होना है, और आप डिजायर के पीछे भाग रहे हो, आप किसी चीज से फैसिनेट हो रहे हो, किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो रहे हो, तो यहां पर चीजें तकलीफ दे सकती हैं। बात करूंगा आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। देखिए, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये एनर्जीज क्या अनफोल्ड करने वाली है आने वाले जून से पहले, ये क्या टीजर आपको दिखाने वाली है, क्या ट्रेलर दिखाने वाली है। बात करते हैं आपके लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो देखिए, 5th हाउस में आपके मंगल नीच राशि के बैठे हैं। मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है, ऑल्दो 9th हाउस, 2nd हाउस के मालिक हैं। तो किसी रिश्ते की बात होना, अपने रिश्ते को एक मैरिड लाइफ के रिश्ते में बदलना, इस तरह की बात, इस तरह का इमोशन हिट कर सकता है। आप किसी इंसान में प्यार, इंसान में अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं इस समय काल में। हो सकता है आपके आसपास जो इंसान है उसमें कोई ना कोई पीस, उसमें कोई हैप्पीनेस, उसमें कोई लव, रोमांस, रोमांटिसिज्म, ये सीख करते हुए नजर आओगे। कोई इमेच्योर कमिटमेंट भी हो सकती है, इमेच्योर कम्युनिकेशन भी हो सकता है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और इस समय आपके इमोशंस की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आप कुछ ओवर अपने मन में कुछ फिलॉसफी, अपने बीच मन में ही कुछ अलग तरह की थ्योरी बनाकर आप कुछ ट्रिगर करें तो रियलिटी चेक हो जाएगा, तो फिर आपको हिट करेंगी चीजें। और शनिदेव यहाँ पर आपको रियलिटी चेक देने के लिए ही खड़े हैं। यहाँ शनिदेव आपको बता रहे हैं शुक्रदेव के साथ बैठ के, जो लव रिलेशनशिप का एक्चुअल कारक है, कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना जरूरी है। आपको इधर उधर भगाएगा। हो सकता है कोई फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई दूर दराज जिससे अभी तक नहीं मिले, चिट चैट होती है, कोई ऐसी कैजुअल बात होती थी, उससे मिलने का प्लानिंग करें। उसमें कोई आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ फील कर रहे हैं, उसमें अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उसमें अपना फ्यूचर पार्टनर ढूंढ रहे हैं। इस तरह का इमोशंस भी आपके ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। और अगर आपका कोई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, आपका कोई और चीजें, इवेंट, आपकी दशा महादशा अनफोल्ड हो रखी है,
यानी कि एक सिनेरियो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है, अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं, अपनों का कोई रियलिटी चेक, अपने ही बीच में कोई इमोशनल टर्मोइल, अपनों के बीच में कोई ईगो क्लैश होती हुई नजर आ रही है, कोई डिस्प्यूट, सूर्य आपके थर्ड हाउस में बैठ गए, कम्युनिकेशन की वजह से ईगो ट्रिगर होता हुआ एक दूसरे को हर्ट करने का, एक दूसरे को रियलिटी चेक करने का, एक दूसरे की गलती शो करने का, ये चीजें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ये वीक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने कॉन्शियस हैं आप, कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसका हाथ छोड़ रहे हैं, किसका हाथ पकड़ रहे हैं, कौन अपना है कौन परा है, इस चीज को बहुत कॉन्शियस वे में समझना पड़ेगा। राहु अपनी माया, अपना प्रपंच किसी गैर को अपना दिखा सकता है। गुरुदेव बृहस्पति डुअल साइन में है, अपनी पीस को, अपने इमोशंस को हील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, कुछ स्पेशल फील करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स फील करने के लिए किसी फॉरेन लैंड पे आप किसी से मिलने का प्लान कर सकते हैं, मिलने जाने का, किसी से मिलने का प्लान करना। और डुअल साइन में जो आप फील नहीं करते वो बात करोगे, और जो बात करोगे वो आप फील नहीं करते, इस तरह की डुअलिटी भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो कंट्रोल करना पड़ेगा इमोशंस को। अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करा तो यहाँ पर ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह बैठे हैं, यानी कि एक काल सर्प योग एक लूप में लेके जा सकता है, एक डार्क रूम में लेके जा सकता है, वो आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो ट्रबल क्रिएट करना है या अपनी लाइफ में कोई डिजायर को सेक्रीफाइस करके अभी धीरे धीरे शनै शनै अपनी चीजों को इवॉल्व करना है, अपनी चीजों को क्लियर करना है, वो बेटर है। अब डिसीजन आपके हाथ में है, फ्री विल आपके हाथ में है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 3rd हाउस में आ गया है 6th हाउस के मालिक के साथ, यानी कि मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, ईगो क्लैश होती हुई नजर आ रही है, सिबलिंग्स को लेके, ट्रैवल को लेके, किसी डिजायर को लेके, किसी फाइनेंशियल ट्रबल को लेके, हो सकता है फाइनेंसिस को लेके कुछ बात आ गई हो, बजट को लेके कोई बात आ गई हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग रहने लग गए थे, अब बंटवारा हो रहा हो, किसी चीज का ऑडिट हो रही हो कि मैं कितना पैसा लाया था, मैं कितने पैसे लाई थी, डिवोर्स केस फाइल कर दिया हो, तो उस चीज को लेके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी नजर आ रही है। तो इस तरह के सिनेरियो, इस तरह की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। गुरुदेव बृहस्पति ऑल्दो 4th हाउस में आ गए हैं, 4th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, मून के साइन में है, और यहाँ पर वैसे मरकरी के साइन में है, 4th लॉर्ड के साइन में है, और चंद्रमा भी बैठ रहे हैं। तो ये वीक कहीं ना कोई एक अच्छी पॉजिटिविटी लेके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आपको पीस देगा, हम्बलनेस देगा, आपकी क्लैरिटी देगा। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से भी आप शायद इस वीक में बात करते हुए नजर आओगे, किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, फादर लाइक फिगर से बात करते हुए नजर आओगे। फैमिली में कोई किसी तरह की बात होती हुई नजर आएगी, फैमिली गैदरिंग में कोई डिस्कस होता हुआ नजर आएगा, खुशी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नजर आओगे। लेकिन इनिशियल डेज में, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, ये वेडनेसडे तक आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अमावस्या भी लग रही है, कम्युनिकेशन, आपका करेज, आपका ईगो क्लैश बढ़ता हुआ नजर आएगा, किसी ना किसी तरह का डिस्प्यूट इस तरीके से इवॉल्व करेगा, शायद उस दिन वो बंद हो जाए, लेकिन ये चीज एक स्नैपशॉट की तरह माइंड में रहेगी। वो कोई इसी तरह का डिसरेस्पेक्ट, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, किसी तरह का डिस्प्यूट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा घर कर सकता है, आपके दिमाग, आपके जहन में, जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा पहले से डिटैच थे। केतु बहुत टाइम से था, अब केतु निकल गया, एक रिलीफ है, लेकिन आप खुद के हैबिट की वजह से, खुद कॉन्शियस लेवल पे बहुत डाउन हो, इस वजह से कहीं ना कहीं चीजें हिट करते हुए नजर आ रहे हो। और बहुत मेजर डिसीजन भी लेने की कोशिश कर सकते हो सकता हो आप अपने पार्टनर के साथ अलग रसोई करना, अलग किचन करना, अलग घर करना, अलग घर में जाके रहना, या विदेश जाने का प्लानिंग करना, इस तरह की चीजें भी हो सकते हैं। कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई टर्मोइल, कुछ पॉजिटिव देगा ये भी, कुछ नेगेटिव देगा, लेकिन कोई ना कोई डिस्प्यूट इंटरनल लेवल पे, कोई ना कोई क्योस आपको लाइफ में बना रहेगा। इसमें आपको कब रिस्पॉन्ड करना है, कब रिएक्ट करना है, इस चीज को इवेल्युएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो नेगेटिविटी हिट करती हुई नजर आएगी। आप फॉरेन लैंड जा तो रहे हैं, ऑडिट करना जरूरी है। आप किस पर्पस से जा रहे हैं, पर्पस क्या है, डिजायर है वहां जाना, या आपका पर्टिकुलर कोई मेजर डिसीजन है कि आप वहां जाके आपका बेस तैयार है, आप क्या प्रोफेशन होगा, आप कैसे काम करोगे, इस चीज को समझना, इस चीज को सीखना, इस चीज को कंसिडर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीक बहुत मैटर करेगा आने वाली लाइफ में क्या अनफोल्ड होने वाला है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस में केतु है, और आपके राहु बैठे हैं 11th हाउस में, शनि बैठे हैं मुक्ति की राशि में, कर्म के कारक शुक्रदेव के साथ। तो जॉब प्लेस पे कोई इमोशंस ट्रिगर होना, किसी के साथ अट्रैक्शन बढ़ना, प्लस लथार्जीनेस फील होगा, प्लस जॉब छोड़ने का मन करेगा, जॉब ना करने का मन करेगा, ऐसा होगा। कोई पैशन था, कोई ऑब्सेशन था कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, द मोमेंट जॉब मिली तो कंफर्ट जोन चला गया,
तो यहाँ पर आपको इशू आ रहा है, मदरलैंड से दूर जाना पड़ रहा है तो आपके मन में कोई क्योस आ रहा है, मन दूर जाने का मन नहीं कर रहा है, इस तरह की चीजें, कोई चीज हाथ से छूटती हुई नजर आ रही है, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। अगर ऑलरेडी आपका कोई जॉब चल रहा है, आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जॉब को, तो यहाँ पर केतु का बैठना, अगर आप ईगो फ्री हैं, सेल्फलेस काम कर रहे हैं, आप नेकी कर दरिया में डाल काम कर रहे हैं, आपको न रिकॉग्नाइजेशन से मतलब है ना क्रेडिट से, आपको सैलरी से मतलब है, अपने काम से मतलब है, अपने डिसिप्लिन से मतलब है, बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ बढ़ेगा। मैं केतु के मामले में बोल चुका हूं, ऋण रोग शत्रु भी खत्म हो जाएंगे, किसी तरह का डिस्प्यूट था वो भी खत्म हो जाएगा, आपको कंसिडर किया जाएगा, आपको बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब, बहुत बड़ी अथॉरिटी, बहुत बड़ी कुर्सी भी मिलती हुई नजर आएगी। आप ये देखिएगा, गुरुदेव बृहस्पति आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कर्म के कारक भी आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका पॉजिटिवली अलाइन है, यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अपने पैशन को, अपने कर्मा को अलाइन करना, अपने पैशन, अपनी फायर को बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। एक गुब्बारे की तरह फुस नहीं होना है और अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है। कम्युनिकेशन बहुत इजी रखनी है। कम्युनिकेशन के घर में कम्युनिकेशन का कारक सूर्य है, कम्युनिकेशन के घर में 6th हाउस का मालिक 3rd हाउस में, मेहनत के बल पे ही पैसा मिलेगा। अपना आपको फ्लॉन्ट करके, अपने राइट को फ्लॉन्ट करके, कुछ कम्युनिकेशन दिखाकर, ईगो किसी की हट कर, आपको यहाँ पर ट्रबल ही मिलेगा, और अभी नहीं मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा। ये वीक उस चीज के लिए बहुत अच्छा, क्या सीड डाल रहे हो। और अमावस्या योग भी बना रहा है 6th लॉर्ड के साथ, यानी कि देखिए ये मंडे ट्यूसडे को आपको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, जॉब में मन लगाने की जरूरत है, किसी तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने की जरूरत है, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की जरूरत है। जितना इस समय काल में मंथन करेंगे अपने काम के लिए, उतना ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी, उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं, 10th हाउस का मालिक जुपिटर 4th हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं, शनि भी, शुक्रदेव एक्सॉल्टेड हैं, गुरुदेव बृहस्पति भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना बहुत ज्यादा लाजमी दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत सफल होती हुई नजर आ रही है। बस आपको मेहनत करनी है, आपको कंफर्ट जोन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको किसी तरह की लग्जरी अट्रैक्ट नहीं करेगी इस समय काल में। इस चीज का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, अपने कॉन्शियसनेस को ठीक करना है। आपकी बहुत बड़ी वैल्यू, आपकी बहुत बड़ा रिकॉग्नाइजेशन, आपकी अथॉरिटी, नेम फेम पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको रेगुलरली इवॉल्व करने की जरूरत है, किसी तरह की स्किल को सीखने की जरूरत है, अपने अंदर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने की जरूरत है। आपको किसी की हेल्प की जरूरत है इस समय, किसी को रीच आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की डुअलिटी अंदर नहीं आनी चाहिए। आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो दिल से रिस्पेक्ट करनी है, आप किसी के लिए कुछ करना है तो दिल से करना है, आपने बस शो नहीं करना है, करके भी दिखाना है। शनिदेव 1st हाउस में बैठे हैं, लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन देंगे। इसी से कैसे चैलेंज, यही चैलेंज है आपका, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी जब भी मारोगे जब आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे। किस तरीके से आपको लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखना है, अपनी लाइफ को कैसे इवॉल्व करना है, ये सबसे बड़ा टास्क है। अगर आपने इसको चैलेंज को टेक ओवर कर लिया, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी क्लैरिटी देखने को मिलेगी आपको। ये कहीं ना कहीं से बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट, आप रियल एस्टेट, लैंड प्रॉपर्टी परचेज, कार व्हीकल का बहुत परचेज, कोई फूड का काम करते हैं आप किसी तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, इस तरह के काम में तो आपको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जुपिटर बैठे हैं आपके 4th हाउस में, 10th हाउस का एस्पेक्ट कर रहे हैं, शनि भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क के थ्रू आप अपना प्रोफेशन को बढ़ाते हुए नजर आओगे, आपका लग्जरी बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका सक्सेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन उस बिजनेस के आड़ में आप किसी का गलत एक्सेस कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रबल है। आप राहु 12th हाउस में, हाँ फॉरेन लैंड से कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट आप बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आप कंफर्ट जोन में नहीं है, आप रेगुलरली इवॉल्व करने में मेहनत कर रहे हैं, आप रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन रहे हैं, आप अपने आप को अच्छे से शो कर रहे हैं, तो इवॉल्वमेंट डेफिनेटली आएगी। और ये मून, राहु, चंद्रमा और मून भी आपके एक साथ युति बनाएंगे, यानी कि आपको थर्सडे फ्राइडे के आसपास, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये मोमेंट है, ये डेज हैं जो आपको डेवलपमेंट देंगे, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, किसी फीमेल का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये भी मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो बहुत पॉजिटिव समय है
लेकिन आपको देखना है कि आप इस पॉजिटिव समय का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर आप गुरुदेव बृहस्पति की दशा महादशा से निकल रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही वंडरफुल समय है। लेकिन आपको कुछ भी होने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सक्सेस मिलने से पहले आपको गाना नहीं है। कोई इवेंट करने से पहले आपको गाना नहीं है, आपको बोलना नहीं है, आपको सीक्रेट रिवील नहीं करने। कॉस्मोस आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है, आप बहुत बड़ा कर सकते हो काम, लेकिन द मोमेंट आप रिवील कर दोगे अपने सीक्रेट्स तो वहां पे आपको सेटबैक मिलेगा, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके हाथ में फ्री विल, आप किसी को बताना चाहते हो या सिर्फ कर्म करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो सक्सेस है वो बोलेगी। और वही उसी में मजा है जब आपकी सक्सेस बोले, आपके बोलने से ज्यादा आपकी सक्सेस बोले, आपका कर्मा बोले, तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन ये वीक अगर आपने थोड़ा सा कंफर्ट जोन को बढ़ा दिया तो जून में जो रिजल्ट मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में केतु आ गया, 1st हाउस में शनि और शुक्र बैठे हैं। देखिए अगर आप फीमेल है तो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमेन में पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको गट का प्रॉब्लम हो सकता है। केतु गट को दिखाता है, गट के बैक्टीरिया को दिखाता है, पेट में दर्द होना, इस तरह की चीजें भी दिखा सकता है। अगर आपको बीपी का इशू है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चेस्ट में पेन होता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज को आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दिन में नींद आने की मतलब दिन में बहुत ज्यादा थका हुआ फील करोगे, पैशन फील नहीं होगा, किसी तरह का फायर नहीं होगा, किसी तरह के आपके अंदर बॉडी के अंदर ताकत फील नहीं करोगे। आपको इसी को हराना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना है। ये एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ा देगा। जितना आप आराम करोगे उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। शनि यहाँ पर आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप टेस्ट में कितना फेल है उस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। शुक्रदेव यहाँ पर आपको कोई मीठे खाने की क्रेविंग भी हो सकती है, लेकिन आप और टाइम पे अगर खाएंगे तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। वर्कआउट करें, जितना हेल्दी रिजीम आप फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। यहाँ पर जितना आप वर्कआउट करेंगे, जितना आप स्वेट करेंगे, उतना ज़्यादा आप हेल्दी फील करेंगे, उतना आप बेनिफिट आपको हेल्दी पॉजिटिव बेनिफिट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप इस समय काल में भी जिम नहीं ज्वाइन किया, जिम के पैसे दे दिए, अगर जिम नहीं जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। और हेल्थ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज अ रियल वेल्थ। सब कुछ बैलेंस हो सकता है, अगर हेल्थ बिगड़ गया तो बहुत बड़ा ट्रबल आ सकता है। हेल्थ से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो आपको हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है। और शुक्रदेव शनिदेव यहाँ पे आपको हेल्थ को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। केतु भी अब आ गए हैं। अगर केतु को अलाइन कर लिया, अगर फूड हैबिट को अलाइन कर लिया तो यहाँ पर आपके हेल्थ रोग को, डिजीज को खत्म करेगा। लेकिन अगर इसको बिगड़ गया तो पेट की कोई सर्जरी भी होती हुई नजर आ रही है, इसमें भी फिर कोई दो राय नहीं होगी। इस वीक में, आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं दिख रही है मेरे को। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके देखिए मंगल बैठे हैं, मून के साथ बैठेंगे। देखिए नीच भंग हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में आ गए हैं। कहीं ना कहीं घर बैठ के कोई ट्यूशन आपका स्टार्ट हो सकता है। घर में ही आपको स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन कोई आप कोई कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कोई किसी तरह का एडमिशन ले सकता है ऑनलाइन, या फिर आप किसी तरह के स्किल बेस्ड किसी प्रोडक्टिव काम में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। लगन को स्वामी जेमिनी साइन, कोई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं आप। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। तो देखिए आप इस समय कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन आप कंफर्ट जोन में चले गए, दिन में सो रहे हो, रात में उठ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कोई फूड का नहीं पता, खाने का नहीं पता, कोई हेल्दी रिजीम का नहीं पता, तो हर जगह से आपका डाउनफॉल है। आपके ऊपर जो पैसा लगाया जा रहा है, जो आपके ऊपर जो एनर्जी लगाई जा रही है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और शनिदेव यहाँ पे बैठ के आपको देख रहे हैं बस कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे पड़ रहा है, कितना करेज दिखा रहे हो। 3rd हाउस का मालिक करेज, 3rd हाउस करेज को दिखाता है। तो जितना करेज दिखाओगे उतना शनि आपसे खुश होने वाला है। जितना आप अपने लिए मेहनत करोगे उतना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जितना आप नेचर के साथ अलाइन होंगे, जितना आप नेचर को जस्टिफाई करेंगे कि दैट यू आर गिविंग योर 100%, उतना ज्यादा आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप अच्छा कर पाओगे। किसी तरह का शॉर्टकट, किसी तरह का अट्रैक्शन आपके लिए हार्मफुल है। यानी कि आपके 1st हाउस में शुक्र एक्सॉल्टेड बैठे हैं। किसी मतलब आपकी ब्यूटी को, आपकी चार्म को अप्रिशिएट किया जा रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट आप उसको सर पे बैठा लेंगे, ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। किसी तरह का एडिक्शन भी आपके लिए बहुत ही नेगेटिव है, उस चीज से बचना आपके लिए जरूरी है। अल्कोहल या किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल कल्चर का किसी तरह का ऑब्सेशन आपके लिए नेगेटिव होगा। आप इस समय किसी तरह का ऑब्सेशन, वो शायद आप उतना फील ना करें जितना आप शो कर रहे हैं। उस चीज को ऑडिट करने की जरूरत है। जहां पे आप मेजर पैसा डाल रहे हैं, किसी तरह के स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा डाल रहे हैं, आप उसके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस चीज को ऑडिट करना आपके लिए बहुत जरूरी है।
इस वीक में आपको कुछ ना कुछ मंथन कराएगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, कहाँ पैसा डालना है, क्या क्या चीज ज्वाइन करनी है, कहाँ स्किल डेवलपमेंट करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, बस मेहनत करने की जरूरत है। सेल्फलेस, ईगोलेस मेहनत करते चले जाइए, यहाँ पर कंपटीशन में जीत ही मिलेगी आपको, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रही है आपके लिए, देखिए शनि और शुक्र एक्सॉल्टेड होके, शुक्रदेव वर्गोत्तम होके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, एट्थ लॉर्ड होके। माँ महाकाली, भैरव बाबा, देवी माँ भगवती का दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच पढ़ना आपके लिए बहुत उत्तम है। इस समय काल में आप दुर्गा चालीसा जितना पढ़ेंगे, दुर्गा कवच जितना पढ़ेंगे, उतना आपका सक्सेस ग्रोथ, उतने नेगेटिविटी दूर होती हुई नजर आएगी। आप क्लैरिटी के साथ एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, और डिसीजन लेने से आपकी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब जो होने वाली थी वो बहुत बेटर हो जाएंगी। तो देवी कवच पढ़ना है, दुर्गा चालीसा पढ़ना, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का चैंट करके भी आप नेगेटिविटी से या किसी तरह की आपको लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया है, बुरी नजर लगा दी है, उस चीज से आप बाहर निकल पाओगे। शिव अभिषेक करना आपके लिए बहुत उत्तम है। सूर्य को अर्घ देना भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। यानी एनिमल को फीड करना, गौ माता को फीड करना आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। स्पेशली जिस दिन अमावस्या है, अमावस्या के दिन चारा डालना, गौ माता को गुड़ खिलाना, चपाती का भोग लगाना, चपाती खिलाना, अपने हाथ से खिलाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। किसी नीडी को हेल्प करने से, किसी नीडी को फूड की हेल्प करने से, किसी को फीड करने से, या छोटी छोटी चींटियों को दाना डालने से भी, नेचर को जितना आप फीड करेंगे वो तो अच्छा ही है ना। आप चाहे एनिमल्स को करें चाहे आप ह्यूमन को करें, अपनी तरफ से हेल्प करनी है। जितना आप दे सकते हैं, जितना आप सेल्फलेस देने के लिए तैयार हैं, उतना आपका सक्सेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। शनि और केतु आपका 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। आप अपने आप को जितना शून्य कर लेंगे, जितना आप देने की क्षमता रखेंगे, उतना नेचर आपको ब्लेस करेगी। तो ये समय देने का है, कॉन्शियसली डोनेशन का है, कॉन्शियस डोनेशन कीजिए, अपने आप पे वर्कआउट कीजिए, अपने एटीट्यूड को जीरो कीजिए, लेथार्जी प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कीजिए, और भगवान में आस्था रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नेम फेम अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको सक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा, आपकी नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो, ये भाव आपको समझ में आया होगा, इस वीक का एजेंडा समझ में आया होगा कि ये वीक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशा करते हैं फिर मिलेंगे आपसे फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।